हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन A1 नर्सिंग क्लासेस। आज हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस नर्सिंग एग्ज़ाम्स रिलेटेड सोल्व करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं बार बार में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी? ऑप्शन है लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन बी जीन पेगेट, ऑप्शन सी अब्राहम मास्लो, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रॉड। तो इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रॉड, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग ए नर्स विल इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर व्हेन द। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, जब ओवुलेशन अकर होता है तो क्या होता है? एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लज ऑफ, ऑप्शन बी ब्लड लेवल्स ऑफ LH इज टू हाई, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन लेवल इज टू हाई, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई। तो ओवुलेशन अकर होता है तो ब्लड में LH लेवल हाई हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लड लेवल ऑफ LH इज टू हाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन? इसमें पूछा गया है कि इम्यूनाइजेशन में पैसिव इम्यूनाइजेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी ह्यूमन एंड एनिमल सीरा, ऑप्शन सी टॉक्सोइड, ऑप्शन डी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसका राइट आंसर है ह्यूमन एंड एनिमल सीरा, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट ऑफ रिंग्स डिजीज एंड बेरीबेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि रिंग्स एंड बेरीबेरी डिजीज का मैनेजमेंट के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी थायमीन। तो इसका राइट आंसर है थायमीन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, थायमीन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द टोडलर मूव अराउंड ऑन देयर हैंड कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर इट इज कॉल्ड। ये 5th क्वेश्चन बेबी रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूछा गया है कि जब टोडलर मूव अराउंड ऑन देयर हैंड कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ फ्लोर, तो ये कौन सा बेबी रिफ्लेक्सेस को इंडिकेट करता है? तो ये करता है क्रीपिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज क्रीपिंग। क्वेश्चन नंबर 6, यूजेनेसिस मीन्स। यूजेनेसिस एक मेडिकल टर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि यूजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट, ऑप्शन बी जेनेटिक काउंसलिंग, ऑप्शन सी इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी जेनेटिक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट। मतलब कि यूजेनेसिस जो मेडिकल टर्म है उसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जब कोई पर्सन एज लाइक पैरेट
मतलब कि जो क्वेश्चन उसको बोला जाता है, मतलब वो उसको पैरेट लाइक रिपीटेशन, मतलब कि पैरेट की तरह दोहराता है, तो उस टर्म को मेडिकल टर्म क्या होती है उसके लिए? ऑप्शन है इकोलेलिया, ऑप्शन बी नियोलिज्म, ऑप्शन सी इकोप्रेक्सिया, ऑप्शन डी डिस्कैकुलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इकोलेलिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन ए पर्सन विद एन एलर्जी? मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जब किसी पर्सन को एलर्जी होती है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन हाई हो जाता है, मतलब कि एलर्जिक पर्सन में हाई हो जाता है? तो ऑप्शन IgE, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IgE। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन is broken or interrupted, the nurse first course of action should be to। इसमें पूछा गया है कि जब किसी पेशेंट के चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन लगी हुई है तो ब्रोकन हो जाती है या इंटरप्ट हो जाती है, तो नर्स का सबसे पहली ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, notify the physician, check the patient vitals, clamp the tube immediately। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये नोटसेट 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नोटसेट में मेनली प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब कि इसमें पूछा गया है कि जब किसी पेशेंट के चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, वो लाइन जो ब्रोक हो गई या इंटरप्ट हो गई, तो उसमें नर्स सबसे पहले क्या करेगी? डॉक्यूमेंट फाइंड करेगी या नोटिफाई द फिजिशियन, चेक द पेशेंट वाइटल्स, क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द माइंड एसोसिएटेड विद पार्शियल रियलिटी प्रिंसिपल? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि माइंड का कौन सा पार्ट होता है जो एसोसिएट होता है पार्शियली रियलिटी के लिए? तो ऑप्शन ए हाइपर ईगो, ऑप्शन बी सुपर ईगो, ऑप्शन सी ईगो, ऑप्शन डी इड। तो इसका राइट आंसर होगा ईगो, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एसिड बेस बेसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एसिड बेस बेसिलाई जो पॉजिटिव होता है वो किस में पाया जाता है? मतलब कि एसिड बेस बेसिलाई पॉजिटिव किस कंडीशन में पाया जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, बी सार्स एंड डिप्थीरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 12, इन्फेक्शन डेट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि इन्फेक्शन अकर होता है जैसे कि कोई भी थेराप्यूटिक
मतलब कोई प्रोसीजर कर रहे हैं हॉस्पिटल में, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कैथेटराइजेशन हो रहा है या कैनूल लगाया जा रहा है, तो उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी क्रॉस इन्फेक्शन, ऑप्शन डी नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इरेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मेनली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है और ये इरेट्रोजेनिक भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड। अब इसमें क्या पूछा गया है कि टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? ऑप्शन है एलिजा, ऑप्शन बी सिक टेस्ट, ऑप्शन सी विडाल टेस्ट, ऑप्शन डी मॉन्टेक्स टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विडाल टेस्ट। एलिजा टेस्ट HIV के लिए करते हैं, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, और जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो करते हैं TB के लिए, और जो टाइफॉइड है वो विडाल टेस्ट से पता लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, द ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा इज। अब इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर ट्रांसपोर्ट हो जाता है फीटस में। ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन IgD, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IgG। क्वेश्चन नंबर 15, tall tented T waves and pointed QRS is seen in। मतलब कि ECG से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ECG में जो T waves टोल एंड वाइंडेड QRS सीन होती है, कौन सी कंडीशन सीन होती है? ऑप्शन है हाइपर फोस्फेटेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। ये भी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एम्स के लिए नोट सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ रहा हो तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए तो सबसे पहले नर्स क्या करेंगे? ऑप्शन ए वेटिंग फॉर द सिम्टम्स टू सबसाइड, ऑप्शन बी स्टॉपिंग द ब्लड, ऑप्शन सी इन्फॉर्मिंग द फिजिशियन, ऑप्शन डी मेंटेनिंग द लाइन विद नॉर्मल सेलाइन। तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉप द ब्लड इमीडिएटली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सीरम एल्बुमिन। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ WBCs, ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ RBCs, ऑप्शन डी क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर।
क्वेश्चन नंबर 18, द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड एन यूकैरियोटिक सेल्स इज द एब्सेंस ऑफ। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है और यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें कौन सी चीज़ एब्सेंट, मतलब जो डिफरेंस करती है। ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी ट्रू न्यूक्लियस, ऑप्शन डी फ्लैजिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रू न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 19, all of the following methods are used for the diagnostic of HIV infections in a 2-year-old child except। इसमें पूछा गया है कि जो 2 साल का कोई बच्चा है तो उसमें HIV इन्फेक्शन के लिए कौन से टेस्ट यूज करते हैं इनमें से छोड़कर। मतलब कि इसमें से कौन सा यूज में नहीं लेते हैं। ऑप्शन ए HIV एलिजा, ऑप्शन बी DNA PCR, ऑप्शन सी P24 एंटीजन एसे, ऑप्शन डी वायरल कल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए HIV एलिजा। DNA PCR P22 एंटीजन एंड एसे यूज करते हैं चाइल्ड में HIV डिटेक्ट करने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड इज। जो ब्लड की नॉर्मल रेंज है कितनी होती है, 7.35 7.45 mg/dl है ये वैल्यू। ऑप्शन बी 7.50 7.60, ऑप्शन सी 7.2 7.110, ऑप्शन डी 7.10 to 7.15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7.35 से 7.45। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसकी फर्स्ट पार्ट है। और प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ओके।